हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। हमारी फर्स्ट और सेकंड फिगर के अंदर हमें गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, सेकंड फिगर के अंदर भी DE पैरेलल हमारा BC के। और देन हमसे पूछा है फाइंड EC इन फर्स्ट फिगर, यानी कि हमें फर्स्ट फिगर के अंदर ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है और सेकंड फिगर के AD वाली साइड हमें जो है फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे जो है आपको इन क्वेश्चन के अंदर मैं 3-4 चीज़ों की जो है यूज़ होगा आपकी पूरी एक्सरसाइज के अंदर, वो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। एक हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एक हमने पढ़ा था कन्वर्स बीपीटी, और वहीं पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखो, अगर कहीं पर भी आपको कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर कभी भी कोई भी आपकी साइड जो है पैरेलल दे रखी होगी, या फिर इस ट्रायंगल की बात कर लो, इस ट्रायंगल के अंदर ये अगर दोनों साइड पैरेलल दे रखी होंगी तो मैं बीपीटी की मदद से बोल सकती हूँ कि इसकी साइड का प्रोपोर्शनल भी इक्वल होगा, यानी कि ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, ऐसा ही इस ट्रायंगल के अंदर होगा। और हमारी कन्वर्स बीपीटी इसकी बिल्कुल उल्टा थी। उसके अंदर क्या दे रखा होता था, आपको प्रोपोर्शन दे रखा होता था और आपको प्रूव करना होता था कि ये हमारी लाइन क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि वो हमारी जो उनका साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल है बीपीटी के अंदर, और कन्वर्स के अंदर आपको पैरेलल प्रूव करना है और प्रोपोर्शनल दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, और बताओ हमें DE पैरेलल है BC के, ये हमें प्रूव करना होता था हमारी कन्वर्स के अंदर। और एक और मैंने आपको चीज़ समझाई थी वहीं पर कि एक चीज़ ऐसी होती है, उसके अंदर क्या होता है हमारा बीपीटी और कन्वर्स से अलग, कि AD अपॉन में पूरी वाली साइड, AE अपॉन में पूरी वाली साइड, ये दोनों हमारी इक्वल होती हैं। क्या बोल रही मैं, AD अपॉन में हमारा पूरी वाली AB, AE अपॉन में AC, ये दोनों इक्वल हैं। ये तीसरे क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, ध्यान से समझो। अगर कोई भी आपके पास ट्रायंगल दे रखा है और उसके अंदर ये बोल रखा है कि ये प्रूव करो, यानी कि कहीं पर भी आपको पूरी बड़ी वाली साइड की बात हो रही है, यानी कि इस पूरी बड़ी वाली साइड की, और फिर आपको प्रूव करने के लिए बोला AD अपॉन में हमारा पूरा AB, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमने जो है अपना पढ़ा था कि जो हमारा छोटी वाली साइड पूरी बड़ी वाली साइड का प्रोपोर्शनल हमारी छोटी वाली साइड बड़ी वाली साइड के प्रोपोर्शनल के इक्वल होता है, अगर हमारी साइड जो है पैरेलल दे रखी हो किसी भी फिगर के अंदर। तो आप देख लेते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखना मैं यूज़ करूँगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर DE पैरेलल दे रखा है आपका किसके, कलर तो वाइट हो गया, DE पैरेलल आपको दे रखा है आपका BC के। तो अगर पैरेलल दे रखा है तो इसका मतलब साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। इसकी मदद से हम अपनी EC की वैल्यू निकालेंगे। तो AD अपॉन में हमारा DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं और अपनी EC की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो AD क्या है आपका 1.5 डिवाइड में DB क्या है 3 है, इज इक्वल्स टू AE है हमारा 1 अपॉन में EC जो है हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो EC इंटू में 1.5 इक्वल हो गया हमारा यहाँ से 3, क्योंकि 3 इंटू 1 तो 3 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 3 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 0 लग जाएगा। तो अगर 5 से करेंगे 5 3 जा 5 6 जा 3 1 जा देन 3 2 जा, तो यहाँ से EC की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब यहाँ पे देखो हमारी ये सेंटीमीटर में होगी या मीटर में, अगर आप देखो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर बोल रखा है तो ये भी हमारी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। यही था आपका फर्स्ट पार्ट। देखो सिंपल था ना, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर वो भी आप अच्छे से समझ लेते हो तो भी आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, तो इधर करने की वजह यहीं पे कर लेते हैं। देखो क्योंकि ट्रायंगल की नेम तो सेम है, ये भी ABC ट्रायंगल है, ये भी हमारा ABC ट्रायंगल था, तो यानी कि हमारी यहाँ पे साइड भी सेम ही पैरेलल दे रखी है। तो AD हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। DB हमारा है 7.2 इज इक्वल्स टू AE हमारा यहाँ पे 1.8, EC हमारा दे रखा है 5.4। ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, सॉरी डिवाइड में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये मल्टीप्लाई में। अगर मैं यहाँ से कैंसिल करती हूँ तो 3 और ये आ गया 2.3 से करके 2.4। तो AD की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 2.4, वो भी सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन के अंदर, अपनी साइड निकालनी थी और पैरेलल दे रखा होता था। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बोल रखा है कि E एंड F ये कलर
E and F are points on side PQ and PR respectively of triangle P क्या हुआ। तो सबसे पहले ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल बना लो। हमने यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें बोल रखा है कि एक पॉइंट है E और एक पॉइंट है F। ये पॉइंट तो हमारा PQ साइड के ऊपर है, तो यहाँ पे PQR PQ साइड के ऊपर है हमारा पॉइंट E और हमारी PR साइड के ऊपर है कौन सा पॉइंट, F पॉइंट। तो हम यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा F। अब हमसे पूछा है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब इन तीनों केसेस के अंदर हमें बताना है कि चेक करना है कि हमारी कौन से पार्ट के अंदर जो ये वाली साइड है, तो लाइन लगा लेते पहले, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको जो है पैरेलल गिवन था, साइड निकालनी थी, आपको यहाँ पे सारी साइड गिवन है और पैरेलल आपको निकालना है, यानी कि बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर लेती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो है PE और ये सारी साइड गिवन है, तो हम यहाँ पे सिंपल अपना जो है प्रोपोर्शनल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से फिगर बना ली है, ताकि वैसे मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे फिगर बनानी है आपको। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से जो है आपका PE अपॉन में EQ अगर इक्वल आ जाता है हमारा PF अपॉन में FR के, तो इसका मतलब ये हमारी साइड जो है पैरेलल है, ये वाली साइड हमारी पैरेलल है। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमें दे रखा है 3.9 डिवाइड में EQ दे रखा है 3 इक्वल्स टू PE दे रखा है 3.6 और डिवाइड में FR दे रखा है हमें 2.4। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3.3 3 ज़ा हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटा के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा और 3 3 ज़ा एंड यहाँ पे 3 2 ज़ा। तो यहाँ से 1.3 इक्वल्स टू 3/2 आ गया। अगर आप देखो ये तो इक्वल नहीं हो सकते, तो ये नॉट इक्वल्स टू 1.3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो है साइड पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि इनका प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं आ रहा है। यही था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो फिगर बना लेंगे सबसे पहले। तो इस फिगर के अंदर आपको जो है ये साइड गिवन है, अलग अलग गिवन होंगी तीनों पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे PE अपॉन में, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं PE अपॉन में ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो EQ इक्वल्स टू PF अपॉन में FR। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। PE दे रखा है 4 और EQ दे रखा है हमें यहाँ पे 4.5 और PF दे रखा है हमें यहाँ पे 8 डिवाइड में FR दे रखा है हमें यहाँ पे 9। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा, तो यहाँ पे 8/9 इज इक्वल्स टू 8/9। अगर आप देखो कि हमारा इनका दोनों साइड का प्रोपोर्शनल क्या आ गया, इन दोनों साइड का प्रोपोर्शनल सेम आ गया, इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अब देखो थर्ड पार्ट। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है ये छोटी वाली साइड की बात हो रही थी, किसकी, जैसे ये वाली इधर साइड दे रखी थी, फिर ये, तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन निकाल लेते थे। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार इस पार्ट के अंदर आपको जो है पूरी वाली साइड दे रखी है। कौन सी वाली साइड, देखो PQ ये वाली साइड दे रखी है और PR ये वाली साइड दे रखी है और ये दोनों साइड दे रखी हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो हम यहाँ से अपनी ये वाली साइड निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले अपनी फिगर बना लेते हैं थर्ड पार्ट। ये हो गई आपकी यहाँ पे फिगर। अब फिगर के अंदर देखो आपको ये वाली साइड गिवन थी, ये वाली साइड गिवन थी, ये वाली साइड गिवन थी और ये वाली साइड गिवन थी। अब ये मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि ये कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले अगर आप इसकी बात करो तो ये कैसे निकलेगी, इसका प्लस करेंगे तभी तो हमारी पूरी वाली साइड आती है। अगर मैं बात करूँ कि एक ये है और एक यहाँ से हमारी ये वाली साइड है, और मैं पूछ लूँ कि ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका, ये है 2 और ये है 3, और मैं ये आपका पूरा पूछ लूँ तो आप प्लस ही तो करते हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा कुछ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PE हमारा PQ बोलते हैं, PQ इज इक्वल्स टू PE प्लस में EQ हो जाएगा, PE प्लस में EQ हो जाएगा। अब यहाँ से PE दे रखा है हमें 1.28, देखो 1.28 और हमें
पीई दे रखा है 0.18 प्लस में ई क्यू हम यहाँ से अपना निकालेंगे। अब ये प्लस में तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ई क्यू की वैल्यू 8 - 8 करेंगे तो 0, 2 - 1 करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1। तो हमारी ई क्यू की वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर में ही रहेगी, ई क्यू की वैल्यू आ गई 1.10 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी तभी तो हम प्रोपोर्शनल इक्वल दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम पहले इसे इरेज कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इस वाली साइड की। तो पूरी साइड हमारी यानी कि पी आर किसके इक्वल होगी, पी आर हमारा इक्वल होगा पी एफ प्लस में एफ आर के। तो यहाँ से पी एफ क्या है 0.36 है, प्लस में एफ आर क्या है आपका, दिख नहीं रहा होगा आपको, एफ आर है आपका 2, अरे एफ आर तो निकालना है, ये मैंने वैसे फिगर के अंदर लिख रखा है ना। तो यहाँ से 2.56 और एफ आर हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एफ आर इज इक्वल्स टू 2.56 माइनस का हमारा 0.36। तो एफ आर हमारा यहाँ से आ जाएगा 6 - 6 करेंगे तो 0 हो गया है यहाँ पे, 5 - 3 2 पॉइंट और यहाँ पे आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो एफ आर की वैल्यू आ गई 2.20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम अपना प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जो अपनी सारी साइड मिल गई हैं। तो यहाँ से हमारा पी, मैं ए क्यों लिख देती हूँ, पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होना चाहिए पी एफ अपॉन में एफ आर, तभी हम इन्हें जो है पैरेलल बोल सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो ये वाला है हमारा, इसे यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे इसका काम है। अरे अब देखो, अब हमें जो है अपनी पी ई की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.18 डिवाइड में, ये तो हमने निकाली है, क्या निकाली है 1.10 इक्वल्स टू, अब पी एफ दे रखा है हमें 0.36 और हमने अपनी एफ आर निकाली थी, कितनी निकाली थी 2.20 है ना, 2.20। अब यहाँ पे हम अपना साइड का प्रोपोर्शनल देखेंगे, पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 18 अपॉन में 110 और यहाँ पे भी पॉइंट हट सकता है हमारा, तो यहाँ पे आ गया 36 अपॉन में और 220। तो यहाँ पे देखो कैंसिल कर लेते हैं अगर होता है तो हमारा, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 1 ज़ा और 0। तो यहाँ पे देखो 18 अपॉन में 110 इक्वल्स टू आ गया हमारा 18 अपॉन में 110, यानी कि साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारी जो है इन फर्स्ट पार्ट के अंदर और थर्ड पार्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ अपॉन में एफ आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर होगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर आपकी पैरेलल जो है प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं आ रहा, तो यानी कि आपकी यहाँ पे पैरेलल नहीं होंगी। यही था आपका सेकंड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वही दोबारा से बताऊंगी, बीपीटी और कन्वर्स तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, पीछे दोनों क्वेश्चन के अंदर देख लिया। अब थर्ड चीज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताई थी, वही आपकी यहाँ पे यूज होगी। मैंने बताया था कि आपकी जो है छोटी वाली साइड अपॉन में पूरी वाली साइड इक्वल हो सकती है, हमारी छोटी वाली साइड अपॉन में बड़ी वाली साइड। तो इसी का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखना। अभी हमें बोल रखा है हमारे क्वेश्चन के अंदर इन द फिगर, ये हमारे पास फिगर है एल एन पैरेलल टू सी बी, ये वाला हमारा कर ही लेते हैं, ये वाली साइड हमारी इस साइड के जो है पैरेलल हमें गिवन है। और नेक्स्ट बोला है हमारा एल एन अपॉन में सी डी, ये भी हमारे जो है पैरेलल है। और फिर हमसे बोला है कि ये प्रूव करो कि ए एम अपॉन में हमारा पूरा ए बी इक्वल है हमारा ए एन अपॉन में पूरा ए डी। देखो वो मैंने आपको जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग में इस फिगर के अंदर आने के बाद मैंने आपको यहाँ पे निशान लगा के बताया था। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये तो आपने बता दिया कि वहाँ पे उसकी वजह से हम वहाँ पे उसका नाम लिख देंगे कि इस वजह से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। वो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए लगा के बताया था क्योंकि देखो मैं अगर आपको यहाँ पे लगा के बताती यहाँ पे इस तरीके से तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो मैं बता भी देती हूँ आपको इस ट्रायंगल की, क्योंकि ये तो देखो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, ये तो हमारा ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे बात होगी हमारी ट्रायंगल की। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड अपॉन में पूरी, ये वाली साइड अपॉन में पूरी साइड, तो इसकी मदद से हम कुछ कर सकते। क्या करेंगे देखना, अभी हम करेंगे। तो यहाँ पे
ट्रायंगल की बात करूँगी मैं यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल की। कौन से वाले ट्रायंगल की? हमारा ABC। इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसका प्रोपोर्शनल भी सेम होगा। किसकी वजह से? हमारा बीपीटी की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AM अपॉन में MB हमारा इक्वल होगा AL अपॉन में LC। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, अच्छे से आपको लिख के आना है अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि इन ट्रायंगल ABC हमारा ML पैरेलल था किसके? BC के। तो इस वजह से हम यहाँ पे अपना ये लिख सकते हैं बाय BPT। तो यहाँ पे से लिख भी देते हैं बाय BPT, ताकि आपको अच्छे से पता चलता रहे। आप अपनी कॉपी में ना हर चीज़ लिखते चला करो, क्योंकि कई बार हम जब रिवीजन करते हैं ना तो हमें तब याद नहीं रहता कि हमने यहाँ पे ये किस तरीके से किया था। लेकिन वैसे जब करते हैं ना तो हमें ये हो जाता है कि मेरे को अच्छे से आ गया समझ में, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप साथ साथ लिखते चलोगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये क्यों किया था। कभी भी याद करो ये ना तो भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि ऐसा है, तो इसका मतलब AM अपॉन में पूरी वाली साइड, AL अपॉन में पूरी वाली साइड, ये मैं यहाँ पे बोल सकती। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका भी यूज़ होगा, देखना अभी। AM अपॉन में MB, अरे MB नहीं लिखेंगे, अब AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू AL अपॉन में पूरा वाला AC। ये मान लेते हैं हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन क्यों माना, उसको क्यों नहीं माना? अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको प्रूव क्या करना है, ए भी लेके आना है नीचे, लेकिन इसके अंदर तो ए भी है ही नहीं, तो हम इसे क्यों लिखेंगे बताओ? ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से और करके लिख लो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इस तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हो। आप क्या करो, पहले तो प्रोपोर्शनल करो। ये मैंने आपको वहाँ पे समझा रखा है कि ये कैसे आता है, ये वाला कैसे आता है, इसका प्रूफ मैंने बता रखा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि वहाँ पे हमने क्या किया था, AM अपॉन में MB का जो है हमने प्रोपोर्शनल किया था। तो यहाँ पे आ गया था हमारा MB प्लस में AB, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना, +1 करेंगे। तो क्या करूँ मैं आपको अच्छे से करके बता दूँ ना। देखो AM अपॉन में MB इक्वल्स टू AL अपॉन में आपका LC है। तो यहाँ पे हम +1 करने से पहले हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल करते हैं। क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल करते हैं और यहाँ पे +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे LC अपॉन में AL +1 करेंगे। अगर आप देखो AL प्लस में अगर मैं यहाँ पे LC करती हूँ, AL प्लस में LC करती हूँ तो पूरी वाली साइड आ गई। और यहाँ पे अगर मैं AM LCM लेंगी ना, अच्छे से समझो, AM इक्वल्स टू LC प्लस में AL अपॉन में AL। तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया क्या आ जाएगा, पूरी वाली साइड हमारी LC आ जाएगी। कौन सी वाली साइड? AC, सॉरी AC आ जाएगी ना। तो यहाँ से आ जाएगी हमारी AC अपॉन में, हाँ क्या लिख दिया, ये आपका L है, मैंने थोड़ा ज़्यादा मोड़ दिया था। तो यहाँ से आपका AL, ये है C। तो AC अपॉन में AL पूरी वाली साइड। मैंने दोबारा से आपको प्रूफ बता दिया। अब यहाँ पे देखो MB प्लस में AM, तो यहाँ पे पूरी वाली आपकी कौन सी साइड हो जाएगी? AB साइड हो जाएगी अपॉन में AM। अब देखो यहाँ पे अगर मैं दोबारा प्रोपोर्शन करती हूँ तो वही बात आ गई कि छोटी वाली साइड अपॉन में पूरी बड़ी वाली साइड, छोटी वाली साइड अपॉन में पूरी साइड। तो यही तो मैंने यहाँ पे आपको बोला है। तो प्रूफ के साथ मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्यों लिखा था ऐसे। अब सेकंड अपने, अब क्या करें, एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। मैं इसे जो है हमने फालतू में इसे इरेज ही कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस वाले ट्रायंगल की तो हमने बात कर ली है। अब अगर मैं ACD ट्रायंगल की बात करूं तो इसके अंदर हमें ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं। कौन सी वाली साइड? ये वाली ALN अपॉन में CD हमें जो है पैरेलल दे रखा है। तो हम यहाँ से अपना इन ट्रायंगल अच्छे से लिखे हैं, इन ट्रायंगल ADCLN पैरेलल टू CD। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं AL अपॉन में LC इक्वल होगा AN अपॉन में ND के। तो यहाँ से देखो मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि छोटी वाली साइड अपॉन में पूरी बड़ी वाली साइड हमारी इक्वल होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो AL अपॉन में पूरी वाली साइड इक्वल होगी हमारी यहाँ पे AN अपॉन में पूरी वाली साइड यानी कि AD। तो ये हो गई हमारी यहाँ से सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों हमारे सेम है,
कौन से, देखो ये और ये हमारे दोनों सेम है, तो यानी कि दो साइड सेम है तो हमारी दूसरी वाली साइड भी सेम होगी, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ए एम अपॉन में ए बी हमारा इक्वल होगा ए एल अपॉन में, रुको 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 रुको, ये वाला इसके इक्वल होगा, कौन सा, ये वाला इसके इक्वल होगा, वो मैंने यही लिख दिया था आपके सामने, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल होगा ये ए एन अपॉन में ए डी। अगर आप देखो कि क्वेश्चन के अंदर क्या हमें यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल है हमारा ए एन अपॉन में ए डी। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया है, क्योंकि मैंने आपको प्रूव भी करके बता दिया है कि हम कौन सी जो है यहाँ पे थ्योरम यूज़ करने वाले हैं और किस तरीके से वो उसका प्रूफ था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है कि इन फिगर, ये आपके पास फिगर है DE पैरेलल टू AC। DE ये वाली साइड आपको पैरेलल दे रखी है इस वाली साइड का, तो साथ साथ मार्क करते चलते हैं। ये तो ऐसा ही कलर हो गया, दे रखा है DE पैरेलल है आपका AC के, ये आपको यहाँ से जो है गिवन है। और फिर बोल रखा आपको DF पैरेलल आपका AE के, क्या बोल रखा है आपको, बोल रखा है फिर बड़ी ये वाली साइड आपको पैरेलल बोल रखी है इस वाली साइड के। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, अब मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरी इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये वाली साइड पैरेलल हो जाएंगी। अगर मैं इस वाले पूरे वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो मेरी ये दोनों वाली साइड पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी वाली साइड, ये दोनों, ये दोनों। अगर छोटे वाले की बात करें तो ये दोनों। अच्छे से समझना है, तो यहाँ से एक बारी दोबारा से कर लेते हैं। हमें बोल रखा है कि हमारा DE पैरेलल है इसके और जो हमारा DF है वो पैरेलल है AE के। कलर चेंज कर लेते हैं, DE पैरेलल है फिर हमारा AC के। तो अब हम यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रूव करना है हमें BF अपॉन में FE इक्वल होगा हमारा BE, यानी कि ये वाली साइड अपॉन में EC। ये कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर मैं इसकी चीज़ की बात करूँ तो इसकी चीज़ के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। और अगर मैं दूसरे वाले प्रोपोर्शनल की बात करूँ तो उसके अंदर आपकी जो है पूरे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करती हूँ, या फिर एक बार ये भी लिख लिया करो ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें प्रूव क्या करना है और क्या बताना है। क्या क्या गिवन है टू प्रूव, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि हमारा जो BF है अपॉन में FE है वो हमारा इक्वल है BE अपॉन में EC के। अब ये कैसे हम अपना प्रूव करेंगे, अब ये हम अपना जो है प्रूव कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले अपना पूरा वाला ट्रायंगल, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, कलर भी तो नहीं दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं, कौन से वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपके सामने, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ABC, इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी वाली पैरेलल दे रखी है, ये दोनों साइड पैरेलल है। कौन सी वाली, ये दोनों साइड पैरेलल है। तो अगर मैं ये दोनों अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो यहाँ पे मैंने ये वाला ट्रायंगल अपना बना लिया है। अरे इस तरीके से हमारा ट्रायंगल है, ये है A। देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन अच्छे से समझना है हमें। यहाँ पे ये है आपकी E वाली, कौन सी वाली साइड लेनी है, E लेनी है आपको, E। और ये है आपका C। अब इसकी मदद से देखो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि हमारा AD अपॉन में DB इक्वल होगा हमारा EC, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो BE अपॉन में EC। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो है साइड पैरेलल दे रखी है इसलिए। तो यहाँ से मैं हमारा जो है
ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप इस साइड को ही ऐसे ले सकते हो, ऊपर वाली साइड को भी ऐसे ही ले सकते हो। मैं यहाँ पे मैं आपके अच्छे से क्लियर कर रही हूँ आपको कि आप जो है जरूरी नहीं है कि जैसे हम लिखते हैं वैसे ही आप प्रोपोर्शन लोगे। यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो कि BD अपोन में DA, यानी कि ये अपोन में ये, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पे इस साइड में BE अपोन में EC ले लेते हैं, तो BE अपोन में EC, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देती हूँ बाय BPT, किसकी मदद से किया हमें, BPT, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइन पैरेलल दे रखी थी। अब यहाँ से ये तो हमने कर लिया है अपना। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ से क्या करेंगे, अब ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, अब इस वाले ट्रायंगल की, छोटे वाले ट्रायंगल की। अब छोटे वाले ट्रायंगल में AE अपोन में DF, ये हमारे जो हैं पैरेलल हैं। कौन से, ये वाली दोनों साइड हमारी क्या दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं। तो हम यहाँ से अपने इधर कर लेते हैं, इसी तरीके से ट्रायंगल बना लेती हूँ मैं, ताकि जिस तरीके से पीछे वहाँ पे किया था आपको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ट्रायंगल, और ये है हमारा BAE, और ये है D, और ये है आपका यहाँ से F। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों आपकी साइड पैरेलल हैं, तो इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ AD, या फिर वैसे ही आप वैसे ही कर लो, यहाँ पे DB अपोन में DA आपका इक्वल है आपका BF अपोन में FE के। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, किसकी मदद से, बाय BPT। अगर मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ से आपको कुछ चीज़ सिमिलर दिख रही है क्या, ध्यान से देखो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा इसके इक्वल है, दिख रहा है, ये हमारा इसके इक्वल है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि अगर मेरी ये जो है दोनों साइड इक्वल हैं, यानी कि ये वाली दोनों साइड अगर ये अगर मेरी दोनों साइड इक्वल हैं, तो मेरी ये वाली साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आपको पता है, ये LHS इक्वल होती है तो RHS आपकी ओबियसली इक्वल होगी। तो यहाँ से आ गया मेरा BE अपोन में EC इक्वल हो गया BF अपोन में FE के। ये हो गई आपकी यहाँ से प्रूव। यही आपको जो है प्रूव यहाँ पे करना था। देखो क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। देख लो अच्छे से, देखो यही तो प्रूव करना था आपको, तो हमने प्रूव कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो जो कोई दिक्कत नहीं है, इसे इधर ले लो उधर ले लो, लेकिन है तो इक्वल ही, ठीक है। यही था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लिया करो। अब जो आपका 5th क्वेश्चन है उसके अंदर बोल रखा है इन द फिगर, ये आपके पास फिगर है DE पैरेलल्स टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। ये वाली साइड आपकी जो है इस वाली साइड के आपको पैरेलल गिवन है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा था। अब देखो आपका इस फिगर के अंदर DE पैरेलल दे रखा है आपको OQ के। देखो OQ पैरेलल दे रखा है आपको इसके। ये दोनों साइड आपकी पैरेलल हैं, यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। कौन से वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, देखिए इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब दूसरा बोल रखा है आपको, क्या पैरेलल बोल रखा है आपको, नेक्स्ट बोल रखा है DF आपका पैरेलल है OR की, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ये वाला। अब यहाँ से हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि हमारा जो EF पैरेलल है QR के, यानी कि EF पैरेलल है हमारा QR के। ये हमें जो है अपना यहाँ पे प्रूव करना है। तो साथ साथ लिख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है। और तो यहाँ पे जो है अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव कि हमारा क्या EF अब पैरेलल है हमारा QR के। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखो कि मैं कैसे प्रूव करती हूँ कि अगर लाइन पैरेलल दे रखी हो तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि हमारे वहाँ पे प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि ये वाली साइड अपोन में ये वाली साइड
ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल है ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। किसकी वजह से? बीपीटी की वजह से। अगर बीपीटी में हमें पैरेलल दे रखा हो तो हमें वहाँ पे प्रोपोर्शनल बताना होता है, और लेकिन हमें यहाँ पे जो है ना ही तो लाइन पैरेलल बोल रखी ना ही प्रोपोर्शनल बोल रखा। तो मैं यहाँ पे अपना लिख लेती हूँ कि मेरे को ये दोनों ही चीज़ जो है प्रूव करनी है। पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ये मेरे को जो है प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात करें? इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बस अब एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करी। कौन से वाले ट्रायंगल की? इस वाले ट्रायंगल की। मैं एक बारी अपना नीचे ट्रायंगल बना लिया मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपको ये वाली साइड जो है, कौन सी वाली? ये वाली साइड आपको इस वाली साइड के पैरेलल दे रखे हैं, तो इसका मतलब आपका इसका प्रोपोर्शनल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। कौन सा वाला ट्रायंगल है? पी क्यू ओ। इस ट्रायंगल के अंदर आपका पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा आपका पी डी अपॉन में डी ओ के। इसके ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल होगी ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल की मदद से तो हमने ये लिख लिया है अभी अपना, अरे ये हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इसे मान लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो आपका सेकंड ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है आपका? अब इसे इरेज कर देते हैं। अब जो हमने अभी बनाया है ये हो गया। अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन से वाले ट्रायंगल की? इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी ओ आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल पी ओ आर। हमारा यहाँ से जो है ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल दे रखी है, तो इसका मतलब हमारा पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के। अगर आप यहाँ पे देखो कि आपको क्या सिमिलैरिटी यहाँ पे दिख रही है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी हमारे इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ पी ई अपॉन में ई क्यू हमारा इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के। तो यही आपका जो है आपको प्रूव करना था, ये प्रूव होगा। इसका मतलब आपकी यहाँ से साइड प्रोपोर्शनल भी होगी कन्वर्स बीपीटी की मदद से। किसकी मदद से? कन्वर्स बीपीटी से। आप इसको है ना स्टार्टिंग से भी कन्वर्स बीपीटी से कर सकते थे। देखो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को बता देते हो कि आपकी यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ गई, हमने पढ़ा था बीपीटी के अंदर अगर आपको जो है पैरेलल दे रखे हैं तो आपको कन्वर्स करना होता था, और कन्वर्स के अंदर क्या होता था, आपको जो है कन्वर्स यानी कि पैरेलल दे रखा जो है प्रोपोर्शनल दे रखा होता था और पैरेलल प्रूव करना होता था। मैंने 2-3 बार यही बात बोल दी ना, इसलिए थोड़ा सा हो गया था। अगर आपको जो है पैरेलल दे रखा होता है तो आपको प्रोपोर्शनल करना होता है, प्रोपोर्शनल दे रखा होता है आपको पैरेलल करना होता है। यही था आपका 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन क्या है। अब जो आपका 6th क्वेश्चन है उसके अंदर भी इसी तरीके से, देखो मैंने इतना लॉक कर रखा है यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरीके से अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क कर लिया है पहले से ही। अब जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर बोल रखा है इन फिगर ए बी, इस फिगर के अंदर आपका जो ए है, बी है और सी है, ये आपके पॉइंट है किसके ऊपर? देखो ओ ए यानी कि ओ पी यानी कि इसके ऊपर है आपका पॉइंट ए, ओ क्यू यानी कि इसके ऊपर है आपका पॉइंट बी, और क्यू आर यानी कि इसके ऊपर है आपका पॉइंट सी। ये आपको जो है क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है। तो अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रखा है कि रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल्स टू पी क्यू। ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के पैरेलल है। और फिर बोला है ए सी पैरेलल है हमारा पी आर के। किसके पैरेलल है? पी आर के। और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल है हमारा क्यू आर के। क्या प्रूव करना है आपको? यहाँ से आपको प्रूव करना है कि हमारा यहाँ पे ये पैरेलल होगा इसके, अगर ये हमारी जो है पैरेलल है। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, कौन से वाले? इस ट्रायंगल की,
तो इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड पैरेलल है, तो यानी कि इसके जो है कौन से क्या जो है प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करती हूँ, इस वाले की, तो इसके अंदर भी ये दोनों साइड पैरेलल है, तो इसका भी प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। तो प्रोपोर्शनल इक्वल आ गया तो यानी कि ये हमारे इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल आ जाएंगे यानी कि प्रोपोर्शनल इक्वल आ गया, तो हम कन्वर्स से बोल सकते हैं कि इनका जो है ये साइड जो हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। तो मैंने आपको एक बारी ओवरव्यू दे दिया है क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली हम क्या करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, इन ट्रायंगल POQ हमारा AB पैरेलल दे रखा है हमें, किसके पैरेलल दे रखा है, AB पैरेलल दे रखा है हमें PQ के। AB पैरेलल्स टू हमारा AB पैरेलल टू PQ के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं OA अपॉन में PA, OA, एक बार कलर चेंज करना पड़ेगा, OA अपॉन में AP, OB अपॉन में BQ, ये हम यहाँ से अपना लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वल हो जाएगा OC अपॉन, अरे OC नहीं, क्या था आपका, था OB, तो OB अपॉन में BQ के। तो इसे मान लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन किसकी वजह से, हमारा ये BPT की वजह से हो गया। BPT के अंदर पैरेलल दे रखा होता है, प्रोपोर्शनल हमें प्रूव करना होता है। अब मैं अगर हमारे इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, कौन से वाले ट्रायंगल की, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर भी जो आपको साइड जो है पैरेलल गिवन है। कौन सी वाली साइड, कौन सी साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के पैरेलल है। तो इससे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हमारा इन ट्रायंगल POR PA अपॉन में AO, PA अपॉन में AO इक्वल हो जाएगा हमारा OC अपॉन में CR, OC अपॉन में CR के। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन बाय BPT। अब यहाँ से ध्यान से देखो, क्या आपको कुछ भी जो है सिमिलर दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है तो बताओ। यहाँ से आपको जो है एक चीज़ सिमिलर दिख रही होगी कि अब अगर आप सोच रहे हो कि ये मैं इक्वल नहीं बोल सकती, बोल सकती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो है इस तरीके से ले लिया। किस तरीके से ले रखा है, अगर आप चाहते हो, देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैंने जिस तरीके से किया है आप उस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप कंफ्यूजन ना हो, कि जिस तरीके से पेपर में ऐसे अटक के ना बैठो कि इक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब हम करते हैं ना तो हम सिंपल ये देख लेते हैं कि ऊपर वाला तो सेम ही नहीं है, आगे पीछे अक्सर हम देखते ही नहीं है कि ओ आगे नहीं है तो इसका मतलब हमारा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती, यानी कि अगर मैं इसको नीचे और इनको ऊपर लिखती तो बात तो सेम ही है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, क्या अब आपको इक्वल दिख रहा है, अब दिख रहा होगा आपको, सिंपल दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें आपकी इक्वल हैं, तो मैं यहाँ से दूसरी साइड भी इक्वल बोल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी हमारा OC अपॉन में CR हमारा इक्वल हो गया किसके, OC। यहाँ पे मार्क करते चलते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सी वाली साइड की अभी बात कर रही हूँ। OC अपॉन में CR, OC अपॉन में CR इक्वल हो जाएगा हमारा OB अपॉन में BQ के, क्योंकि हमने देख लिया है कि ये हमारे दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा, यहाँ पे देखो OB अपॉन में BQ, OB अपॉन में हमारा BQ के। यही हमें जो है प्रूव करना था कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो कन्वर्स की मदद से हमें जो है प्रोपोर्शनल प्रूव हो गया। तो कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT से यहाँ पे लिख देना, बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल हो गया हमारा किसके, QR के। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो कुछ सिंपल क्वेश्चन था ना। तो अब चलते हैं हम हमारे 7th क्वेश्चन पे। जो अब आपका 7th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला है आपको, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि BPT को यूज़ करके हर क्वेश्चन के अंदर BPT यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ हर क्वेश्चन के अंदर BPT तो ज़रूर मैंने बोला होगा।
यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट वन लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि हमें प्रूव करना है कि जिस तरीके से एक जो है हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर वो हमारी इस लाइन को जिस तरीके से ये यहाँ पे डी जो है मिड पॉइंट, ये फिगर आपको दे नहीं रखी होगी, मैं आपके लिए समझाने के लिए यहाँ पे है, तो अच्छे से देखो, एक सेकंड रुक लो। क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि एक लाइन अगर मैं इस लाइन के मिड पॉइंट से, यानी कि इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे ये डी पॉइंट हो गया, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ड्रोन बोल देती हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो ये हमारी अगर इस लाइन के पैरेलल है तो क्या ये हमारी इस थर्ड साइड यानी कि ये वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि इसका मिड पॉइंट बनेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब ये हम कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे इस चीज़ की बात करूँ, अगर किसी यहाँ पे अगर आप ये मान लो कि जो है, अब दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे ये एक और ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अच्छे से। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, अच्छे से बनाना था। ये मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया, ये मेरे बाइसेक्ट हो गया, ये मेरा डी हो गया, ये मेरा यहाँ पे ई हो गया। या तो आप प्रूव कर लो कि मेरा डी भी यहाँ पे थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, या फिर आप यहाँ पे वैसे प्रूव कर लो कि डी तो मेरा यहाँ पे जो है मिड पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मेरा यहाँ पे ई भी जो है इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो दो तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे को प्रूव करना है कि डी भी हमारा यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव D is the midpoint of AB। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। टू प्रूव D is the midpoint of AB, तो यानी कि हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो इसका मतलब AD अपोन में DB हमें इक्वल दिखाना है। AD अपोन में क्यों बोल रही हूँ, AD हमें इक्वल दिखाना है DB के। अगर हमारा ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब तो यही होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली साइड अपोन में ये वाली साइड हमारी इक्वल है, इक्वल हिस्सों में वो जो है डिवाइड कर रहा है। एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो मतलब ये वाली साइड के इक्वल होगी। ये चीज़ आपको जो है प्रूव यहाँ पे करनी है। क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो अब मैं यहाँ पे कैसे कर सकती हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसी तरीके से क्यों करवाया दीदी ने, मैं दूसरी तरीके से भी करवा सकती हूँ। यहाँ पे ई को भी कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है। मैं आपकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। क्या करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट। तो यानी कि आपको यहाँ पे जो है सॉल्यूशन पे नहीं ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ई को लेके या फिर डी को लेके दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिगर नहीं दे रखे। ये नहीं बोल रखा कि आपको जो है ई पॉइंट ही प्रूव करके दिखाना है या फिर आपको डी पॉइंट ही प्रूव करके दिखाना है। मेरी मर्जी, मैं किसी को भी प्रूव कर सकती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपकी मर्जी मतलब, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ई बाइसेक्ट, अच्छे से लिख देते हैं अभी, बाइसेक्ट AC। अगर मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि मेरा D मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूव करना है कि AC का यहाँ पे जो है E भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि AE अपो इज इक्वल्स टू EC। ये हमें जो है प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब हम प्रूव कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जो है ये बोलूँ कि मेरा AD अपोन में DB इक्वल है, तो मैं ये कैसे बोल सकती हूँ, बताओ मैं ये कैसे बोल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे हमारा इस चीज़ के अंदर AD अपोन में DB के अंदर अगर मैं +1 कर दूँ, +1 में क्यों, अरे अच्छे से बताती हूँ मैं आपको। जिस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि जो है मेरा ये वाला पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब AD अपोन में DB मेरा इक्वल हो गया, और यही मेरे को जो है यहाँ पे गिवन हो गया। गिवन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है अगर एक मेरा जो है मिड पॉइंट पे हो गया, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ गिवन ही बोला जाएगा इसे, गिवन
क्योंकि हर चीज़ ऐसे थोड़ी ना लिख रखी होगी कि AD मेरा इक्वल है, ये गिवन ही है, हमें गिवन है कि AD है वो हमारा DB के इक्वल है। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि अगर मैं DB को इधर लेके आऊँ तो AD अपॉन में DB इक्वल हो गया हमारा 1 के। इसको मान लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं देखो ये वाली लाइन हमारी इसके पैरेलल है, बोल भी रखा है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ उसके पैरेलल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि DE हमारा पैरेलल है BC के। जो चीज़ गिवन होती है ना उसकी मदद से प्रूव करना थोड़ा सा अच्छा ठीक होता है, वही प्रूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि मेरा AD अपॉन में हमारा DB इक्वल हो गया हमारा यहाँ से AE अपॉन में EC के, क्योंकि ये दोनों मेरी पैरेलल बोल रखी हैं बाय BPT। अगर पैरेलल बोल सकती हैं तो उनका प्रोपोर्शनल भी इक्वल होगा। इसे मान लो अपनी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अंदर देखो आपको ये चीज़ जो है एक जैसी दिख रही होगी, तो यानी कि मैं ये दोनों इक्वल हैं, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी। तो AE अपॉन में EC इज इक्वल्स टू 1, तो AE इज इक्वल्स टू EC यहाँ से आपका हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि अगर मेरी ये दोनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब E मेरा जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है मिड पॉइंट के ऊपर। E इज द, यहाँ पे लिख भी दो ब्रैकेट के अंदर, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, ज़्यादा वो नहीं हो गया, इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही आपको जो है प्रूव करना था। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर बोला है यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, आपको यहाँ पे यूज करनी है कन्वर्स ऑफ BPT। प्रूव दैट द लाइन joining the midpoint of any two sides of a triangle is to parallel to the third side। रिकॉल, यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं, इसे हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है हमें क्वेश्चन के अंदर। ये बोल रखा है रिकॉल करो अपना 9th क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था वो हमें याद है ही, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ है। तो अब देखो हम यहाँ से जो है कन्वर्स BPT के अंदर जो हमारी थ्योरम 6.2 थी उसकी मदद से मैं लिख भी देती हूँ कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT ये हमें जो है यूज़ करना है और प्रूव करना है कि जिस तरीके से एक मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं हम यहाँ से अपना। मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या प्रूव करना है वो भी देख लो। हमें प्रूव करना है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाती हूँ और अगर वो मेरी इस लाइन के यानी कि थर्ड साइड के पैरेलल है और मेरा जो है इस लाइन के ऊपर जो मिड पॉइंट है, तो मेरा दूसरी लाइन के ऊपर भी मिड पॉइंट, अरे देखो क्या चीज़ है, ध्यान से समझो। मेरे को ऐसे होने लग जाता है कि जैसे मैंने अच्छे से नहीं बताया, तो मैं एक बारी आपको दोबारा से बता देती हूँ। क्या बोला है कि टू प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड्स, यानी कि आपके पास जो है इस तरीके से 2 साइड हैं, ये इन दोनों साइड के ऊपर अगर मैं मिड पॉइंट बनाती हूँ तो मेरे को ये प्रूव करना है कि अगर मैं उन्हें ज्वाइन करती हूँ तो ये दोनों साइड में मेरी पैरेलल होगी। आज से पता है क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, साथ साथ फिगर बनाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि एक ही दम से बताती हूँ ना तो ये हमें या यही नहीं पता होता कि क्या गिवन था, तो साथ साथ करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि क्या बोल रखा है। हमें बोल रखा है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है उसके दोनों साइड पे एक मिड पॉइंट है, अगर मैं उसे ज्वाइन करती हूँ तो ये दोनों मेरी लाइन पैरेलल होंगी। ये हमें जो है यहाँ पे प्रूव करना है। तो अब मैं ये कैसे प्रूव कर सकती हूँ, ये हम कन्वर्स BPT से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल भी रखा है कि कन्वर्स ऑफ BPT से आप यहाँ पे जो है प्रूव करो, तो प्रूव कर लेंगे। एक सेकेंड, अब देखो, अब मैं यहाँ से जो है बोल सकती हूँ कि AD ABC
अपना नाम लिख लो, ये हो गया डी और ये हो गया मेरा पॉइंट ई। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हमें जो है प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है, तभी तो पैरेलल होंगी। क्या होता है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर आपको जो है ये गिवन होता है और आपको पैरेलल गिवन होता है, जो है पैरेलल प्रूव करना होता है। तो अगर मेरी ये दोनों आ गए इक्वल, तो इसका मतलब मेरी जो है साइड क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ये दोनों मेरा जो है, ये दोनों जो मेरे पॉइंट है, ये मेरे को मिड पॉइंट बोल रखे हैं। तो ए डी अपॉन में मिड पॉइंट बोल रखे हैं ना, तो डी बी इक्वल हो जाएगा, ये ई भी हमारा मिड पॉइंट है, तो ए ई अपॉन का ज़्यादा आदत नहीं होगी, ए डी इक्वल्स टू डी बी। ये हो गया, ये होगी अपनी इक्वेशन, तो मानने की ज़रूरत नहीं है। तो गिवन है ये हमें, क्या है? गिवन है, साथ साथ लिखते चलो। और दूसरी चीज़, ये भी हमारा ई बी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए ई इक्वल हो गया हमारा ई सी के। देखो मेरे से ना आज थोड़ी सी गलती हो रही है, क्या है कि मैं जो है अपोन बोल दे रही हूँ इक्वल को, लेकिन सॉरी भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं इससे रिलेटेड दोबारा से वीडियो बना लेंगे। तो यहाँ से देखो मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये हो गया तो पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम। इसकी मदद से अपने db को उधर भेज देंगे, तो ad अपॉन में db हमारा जो है 1 के इक्वल, इसे मान लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसकी मदद से ae अपॉन में ec हमारा 1 के इक्वल, इसे मान लो अपनी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अंदर आपको ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ad अपॉन में db इक्वल हो गया ae अपॉन में EC। यही आपको जो है प्रूव करना था, वैसे प्रूव तो पैरेलल करना था। और अगर हमारी जो है साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल आ गया तो सिंपल सी चीज़ है, वो हम आपकी जो है पैरेलल भी होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आपके पास ये एक ट्रेपीजियम है विद विच AB पैरेलल्स टू आपका DC। AB पैरेलल दे रखा है आपको, ये वाली साइड आपको पैरेलल दे रखी है इस वाली साइड की। तो मैंने आपको बताया था कि साथ साथ करते चलेंगे अब की बार, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गिवन है आपको AB पैरेलल टू CD, ये आपको जो है गिवन है। अब उसके आगे बोला है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे? O पॉइंट पे। फिर हमें बोला है शो दैट AO अपॉन में BO हमारा इक्वल है CO अपॉन में DO। क्या बोला है देखो, अब मार्क करके देखते हैं कि किस चीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसे भी लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला है प्रूव करो AO अपॉन में OB इक्वल है हमारा CO अपॉन में हमारा यहाँ पे DO। तो ये हमें जो है अपना प्रूव करना है। अब देखो मैं ये कैसे प्रूव कर सकती हूँ, ये आपकी जो है गिवन नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन इसलिए यहाँ यहीं पे कर दी थी ताकि आपको जो है तब दिक्कत ना हो, मतलब बनाने में यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी, फिर ई लिखना पड़ता, तो मैंने पहले ही लिख रखा था। लेकिन मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर फिगर गिवन होगी, और फिगर ना भी गिवन हो तो ट्रेपीजियम बोला है तो आप बना लो ना, और डायगोनल्स बोला है तो डायगोनल्स भी बना लेंगे, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ, कैसे प्रूव करूँ भाई? अब प्रूव ये वाला करना है कि ये दोनों अपॉन में ये दोनों हमारे जो है इक्वल है, इनका प्रोपोर्शनल। तो ये इक्वल करने के लिए मेरे को कम से कम ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक जो है पैरेलल लाइन चाहिए। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ ये वाला ट्रायंगल यूज़ करूँ या फिर ये वाला ट्रायंगल यूज़ करूँ, तो इन दोनों के ट्रायंगल के अंदर ना ही तो मैं प्रोपोर्शनल ले सकती, क्योंकि कोई भी आपका यहाँ से पैरेलल दे ही नहीं रखा। अगर यहाँ पे इस तरीके से दे रखा होता, देखो अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से होता, कोई भी एक लाइन इस तरीके से होती, तो मैं यहाँ पे बोल सकती थी कि इसे ले लो ई पॉइंट, तो AE अपॉन में ED इक्वल हो गया हमारा AO अपॉन में OC। लेकिन यहाँ पे आपको ये गिवन नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ हम यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखा रखा था पहले से।
तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन EO सच दैट, ये भी देखना है आपको कि वो किस तरीके से बनानी है। यहाँ पे बताओ तो कम से कम कि मैंने किस तरीके से बनाई। सच दैट OE पैरेलल टू AB, और AB मेरा पैरेलल है किसके, DC के। तो यानी कि ये हमारे सारे के सारे इक्वल हो गए। किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल हो गई। तो इसकी मदद से मैं अभी अपना इस ट्रायंगल की बात करूँगी। कौन से वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की। अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ABD, तो इसके अंदर AE अपॉन में ED हमारा इक्वल होगा BO अपॉन में DO, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब इनका प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा बाय BPT, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं बात करूँ कौन से ट्रायंगल की, क्योंकि देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ, तो देखो प्रूव तो हुआ ही नहीं। मेरे को अभी जो है ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। ये वाली साइड मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये दोनों आपकी यहाँ से यूज़ हो जाएंगी। देखो मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं ट्रायंगल जो है आपका AD यानी कि ये, और देखो A B और C। अब देखो यहाँ पे आप दो ट्रायंगल्स का यूज़ कर सकते हो, दो ट्रायंगल्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को इन दोनों साइड की बात करनी है। कौन सी वाली, इन दोनों, एक ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये इन दोनों साइड का प्रोपोर्शन मेरे को इक्वल प्रूव करना है। तो मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ, या तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ या फिर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ही इन दोनों साइड की जो है बात हो रही है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ ABC, ये रेड कलर वाला, इन ट्रायंगल ABC, तो मेरे को एक और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और हमें टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर ताकि हम दोबारा से रिवाइज कर सके। तो इससे अच्छा जो कंस्ट्रक्शन पहले से कर रखी है उसे ही यूज़ कर लो। अगर मैं पहली वाली कंस्ट्रक्शन को यूज़ करूँ तो मेरे को ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा। वैसे आप दोनों ही चीज़ों से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, अभी ये वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, देखो मैंने वो भी लिख लिया था वहाँ पे, उस ट्रायंगल से हो सकता है, लेकिन आपका उससे जो है ज़्यादा वो होगा, यानी कि लेंथी क्वेश्चन बनेगा, उससे आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा EO पैरेलल है किसके, DC के पैरेलल है। तो यहाँ से AE अपॉन में हमारा ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन में हमारा OC के। ये हमें पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरी दो चीज़ें हमें सेम दिख रहे हैं, देखो भाई कितने क्वेश्चन आपने यूज़ किए हैं मतलब अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ यूज़ हुई है कि ये वाली साइड इक्वल है तो मतलब वो वाली साइड भी इक्वल होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान से रखना है। और दूसरी चीज़ BPT, कन्वर्स BPT, ये सब जो भी चीज़ बार बार यूज़ हो रही है उस चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि हमारा AO अपॉन में हमारा OC इक्वल हो जाएगा BO अपॉन में DO के। तो मैं एक बारी मार्क करती हूँ कि हमें क्या मिला है, क्या मिला है हमें, AO ये वाला अपॉन में OC ये वाला, BO अपॉन में DO। क्या हमें यही प्रूव करना था, देख लीजिए, क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ यही तो प्रूव करना था। लेकिन अभी तक थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है कि हमें जो है प्रूव करना था ये कि AO अपॉन में BO हमारा इक्वल है CO अपॉन में DO, ये प्रूव करना था। लेकिन हमारा तो ये आ गया, यानी कि एक चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे, ये हमारा OC और इसकी दिक्कत है। तो क्या करें, यहाँ पे इंटरचेंज हम कर सकते हैं। ये चीज़ आप समझो कि यहाँ पे हम इंटरचेंज यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इंटरचेंज कर लो। मैं क्या करूँगी, देखो AO अपॉन में OC इक्वल है BO अपॉन में DO के।
तो मैं यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ए ओ अपॉन में रहने देते हैं, बाद में मैं आपको करके बताऊंगी, बी ओ इंटू में ओ सी डिवाइडेड बाई डी ओ। यहाँ पे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, तो ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में डी ओ। मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से ये ऐसे आता है। तो देखो क्या अब आपको इक्वल दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक करके आते हैं तो हो सकता है, आपका टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो मार्क्स काट भी सकता है, हाफ मार्क्स। तो आप अच्छे से करके आओ, आपको पता है कि हम यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि आपकी इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, इसके अंदर आपका जो है उल्टा है। उल्टा कैसे है कि वहाँ पे आपको जो है ये बोल रखा था कि ये आपका एक ट्रेपीजियम है और यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये हमारा एक ट्रेपीजियम, वहाँ पे गिवन था, यहाँ पे प्रूव करना है। वहाँ पे आपको जो है गिवन नहीं था कि हमारी ये वाली साइड अपॉन में ये यानी कि ये आपको गिवन नहीं था, ए ओ अपॉन में बी ओ अपॉन में इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन में ओ सी, ये आपको जो है प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है और प्रूव करना है कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। तो अब मैं ये कैसे प्रूव कर सकती हूँ, करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्शन कर लो, गिवन क्या है वो भी लिख लो। गिवन है हमें ओ ए अपॉन में ये रहा बी ओ इक्वल है हमारा सी ओ अपॉन में डी ओ के, और प्रूव क्या करना, आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये आपको जो है प्रूव करना है। अब ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव करने से पहले हम यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन है हमारी ड्रॉ ओ ई सच दैट। अब यहाँ पे मैं सच दैट नहीं लिख सकती। अब मैं अगर सच दैट लिख सकती हूँ तो मैं एक ही साइड के लिए लिख सकती हूँ। वहाँ पे बोल रखा था कि ए बी हमारा पैरेलल है डीसी के, ए बी हमारा पैरेलल है डीसी के। तो देखो ये अगर मैं ये बोल देती हूँ कि ई ओ मेरा पैरेलल हो गया ए बी के, तो वहाँ से मैं ये बोल सकती थी कि ई ओ अगर ए बी के पैरेलल है तो यानी कि वो मेरा डी सी के भी पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे नहीं बोल रखा कि ए बी मेरा डी सी के पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि ड्रॉ आ ई ओ लाइन सच दैट इट्स पैरेलल टू डी सी। एक ही लाइन के मैं पैरेलल बोल सकती हूँ। देखो मैंने वहाँ पे ऐसे लिखा था ए बी पैरेलल है ए बी के, फिर पैरेलल है डी सी के, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक ही साइड के साथ लिख दिया है। अगर मैं अभी अपने इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ए डी सी ट्रायंगल की, कौन से वाले, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल के अंदर ए ई अपॉन में आपका ई डी, ए ई अपॉन में देखो ए ई अपॉन में ई डी आपका इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन में ओ बी। किसकी वजह से, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये ही आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो गिवन क्या है, अब गिवन जो है ना उसकी मदद से हम यहाँ पे कुछ करेंगे। गिवन था हमारा ए ओ अपॉन में आपका बी ओ इक्वल टू हमारा सी ओ अपॉन में आपका डी ओ, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये लिख लिया है तो मैं यहाँ से अपना जो है इंटरचेंज करूँगी। इंटरचेंज क्यों करूँगी वो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, क्यों करूँगी वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर लेती हूँ, लास्ट में आपको मैं बताऊँगी क्यों किया था मैंने। तो यहाँ पे ओ ए अपॉन में आपका हो जाएगा सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन में आपका डी ओ। इसे मान लो अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या आपको कुछ इक्वल दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे हमें डी ओ है, अरे यहाँ पे क्या था हमारा बी ओ, देखो बी ओ यानी कि आपकी, रुको ये समझानी भूल गई थी यहाँ पे कि समझानी भूल गई थी, इसीलिए यहाँ पे आपसे हमसे गलती हुई है, बाद में ही बताऊंगी। देखो क्या गलती हुई है हमसे कि हमने देखो बोल दिया कि ए बी के पैरेलल है और ट्रायंगल ले लिया ये वाला और देन अपना ये मान लिया। ये तो हमें ही पता है कि ये पैरेलल है, लेकिन आपको दिखाना है
कि मान लो कि एग्जामिनर को पता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता उसको कि हमारे पास पैरेलल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ए बी के पैरेलल है तो मेरे को ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तभी तो मैं ए अपॉन में ईडी लिख सकती हूँ। और मैंने अपना कौन सा वाला ट्रायंगल ले लिया, देखो मैंने ये वाला ट्रायंगल, और मैंने बोला ही नहीं था कि डीसी मेरा इसके पैरेलल है। और देखो अगर आप चाहते हो कि इसी से करना तो यहाँ पे ए बी को चेंज कर दो, ए बी को चेंज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डीसी, तो आप इस तरीके से बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से कर सकते हो। अब मैं आपको इस तरीके से बताऊँ या उस तरीके से बताऊँ, तो यहाँ पर इस तरीके से तो हमने कर ही लिया है, तो दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे दूसरे तरीके से देख लोगे, एक तरीका तो आपको पता ही चल गया, देखो गलती हो गई, और दो तरीके आपको पता भी चल गए यहाँ से। अब दूसरा तरीका से अगर मैं करूँ तो यानी कि पहले तरीके से तो मैंने यहाँ पे डीसी ले लिया, अब दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे ए भी लेती हूँ, यानी कि ये वाली साइड मेरी इसके पैरेलल है। अब बात करूँ मैं इस ट्रायंगल की, तो इन ट्रायंगल ए बी डी मैं नीचे ही ले आई क्योंकि बार बार जो है ऊपर जाना पड़ रहा था तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ से हो गया मेरा अब ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी डी लेना है आपको यहाँ से, और इसके अंदर ए ई अपॉन में ई डी हमारा इक्वल हो गया बी ओ अपॉन में ओ बी, किसकी वजह से, बाई बी पी टी, बी पी टी की वजह से। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि जो है हमारा गिवन क्या था, ए ओ अपॉन में क्या था, बी ओ इक्वल है हमारा सी ओ अपॉन में डी ओ, ये हमें जो है अपना गिवन था। क्या था, गिवन था। तो गिवन था तो इंटरचेंज कर लेते, क्यों करेंगे वो भी देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये वाला हमें करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन में डी ओ, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से आपको क्या कुछ चीज़ जो है सिमिलर दिख रही है, क्या आप दिख रही है आपको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि हमारा ओ बी, अभी भी कुछ नहीं गलती नहीं की है ना, देख लो एक बार, ए यहाँ पे डी है, डी, तो यहाँ से आ गया मेरा। देखो अब चीज़ आपको सेम दिख रही है, ये दोनों चीज़ सेम है, तो इसका मतलब ये भी हमारी सेम होगी, इतनी बार कर लिया है हमने। तो ए ई अपॉन में आपका यहाँ से ई डी इक्वल हो जाएगा ओ ए अपॉन में ओ सी। किस चीज़ की बात हो रही है, देखो यहाँ पे यहाँ पे हमारी जो है इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए ई ये वाली साइड अपॉन में ई डी ये वाली साइड इक्वल है हमारी ओ ए, यानी कि ये वाली साइड अपॉन में ओ सी, यानी कि ये वाली साइड, ये हमें यहाँ से मिल गया है। अब ये मिला है तो इसकी मदद से हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा अगर प्रोपोर्शनल इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमारी ये वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ई ओ पैरेलल्स टू सी डी, तो ई ओ पैरेलल्स टू सी डी, यहाँ से यही हमने अपना कंक्लूजन निकाल लिया। तो देखो अब मेरा जो है ए ई ओ यहाँ से मैंने बोला था कि ए बी के इक्वल है, तो यानी कि मेरा यहाँ पे ए बी भी आ गया। तो अब देखो ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड के, और ट्रेपीजियम में क्या होता है हमारा जो है साइड पैरेलल होती है, तो देयरफॉर हमारी ए बी पैरेलल हो गई सी डी के। अब मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इंटरचेंज क्यों किया था। मैंने इंटरचेंज इसलिए किया था ताकि मैं यहाँ पे जो है ये वाली साइड इस ट्रायंगल को लेके आ सकूँ, इस ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल आपका, जब ये ट्रायंगल आ जाता आपका तभी ये प्रूव हो जाएगा कि आपकी ई ओ अपॉन में सी डी सी पैरेलल है, तो इसका मतलब वो ए बी के भी पैरेलल होगी। तो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब देखो अगर आपको कोई भी उस क्वेश्चन से दिक्कत हो रही है कि मतलब वो वाला क्वेश्चन उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे ए बी की जगह जो है क्या लिख दूँ, ए बी की जगह यहाँ पे अगर डी सी होता तो मेरा यहाँ पे जो है इस वाले ट्रायंगल की बात होती। इन ट्रायंगल
ए डी सी, ए ई अपॉन में ई डी हमारा इक्वल हो गया यहाँ से ए ओ अपॉन में ओ सी के। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें जो गिवन था वो लिख लेते हैं। हमें गिवन था यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं पहले, ओ ए अपॉन में बी ओ इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में डी ओ। ये हमें जो है गिवन था। अब इसे नीचे ले लेते हैं, ये हमें गिवन था। अब इसके अंदर देखो आपको क्या चीज़ सेम दिख रही है, अभी सेम नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा जो है हमें चाहिए ओ सी, ए ओ तो मिल गया लेकिन ओ सी नहीं है नीचे, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ए अपॉन में हमारा जो है ओ सी इक्वल हो गया बी ओ अपॉन में डी ओ। अब यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ मेरी सेम हो गई, ये दोनों चीज़ सेम है तो इसका मतलब ये भी हमारे सेम होंगे, तो ये भी सेम आ गए, तो इसका मतलब मेरी जो है ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी, तो ये वाली साइड इस साइड के भी पैरेलल होगी। यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। आपकी एक्सरसाइज 6.2 है ये, एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।